हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, हमारे अध्याय नंबर 2 बहुपद का। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम लोग जो है हमारा द्विघात बहुपद जो है उसको ज्ञात करना सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है द्विघात बहुपद जो है हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो द्विघात बहुपद है वो क्या होता है ना। जो द्विघात बहुपद है वो हमारा क्या होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग इसको। फिर हम लोगों ने दोस्तों इसके जो है शून्यक निकालना सीखे थे कि किस प्रकार से हम लोग इसके शून्यक निकाल सकते हैं। शून्यक इसके निकलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक निकलते हैं। फिर हम लोगों ने दोस्तों जो है एक शून्यक और गुणांक के बीच में जो है संबंध देखा था। क्या संबंध देखा था दोस्तों? तो दोस्तों संबंध था हमारा कि जो हमारा शून्यकों का योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है हमारे माइनस के बी बटे ए के। और जो हमारे शून्यकों का योग गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा, वो बराबर होता है सी बटे ए के। ठीक है। तो ये दो हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट संबंध हम लोगों ने देखे थे, इससे रिलेटेड हम लोगों ने सवाल किए थे, है ना। इससे हम लोगों ने सत्यता की जांच की थी, सिंपल सी। उसके बाद दोस्तों संबंध के बाद हम लोगों ने दोस्तों कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। ठीक है। द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के हम लोगों ने जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, टोटल जो है 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में दोस्तों करके बता दिए हैं। ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों जो है तीनों टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं कि किस प्रकार से वो एक्चुअल में किए जाते हैं। और अब हम लोग दोस्तों जो है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और लास्ट टॉपिक बचा है इसका, जो कि है द्विघात बहुपद निकालना। ठीक है। तो अगर हम लोगों को दोस्तों यदि द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये अगर हम लोगों को दे दिया जाए तो हम लोग किस प्रकार से बहुपद बनाएंगे। ठीक है। अभी तक दोस्तों हम लोग उसको जो है इस प्रकार का बहुपद दे रखते थे, द्विघात बहुपद दे रखते थे। उस द्विघात बहुपद के हम लोगों को शून्य ज्ञात करना रहते थे। फिर शून्य के बाद हम लोगों को उसकी जो संबंध है उसके अंदर मान वगैरह रखकर शून्यकों के हम लोगों को सत्यता की जांच करना रहती थी। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंज हुई है चीज़ें। अब ये उसका जो है रिवर्स प्रोसेस हम लोगों से कर रहा है, यानी कि रिवर्स में मतलब कि अब हम लोगों को जो है दे रखेगा शून्यक। जैसे उनने शून्यक का जो है दो शून्यक का उसने एक तो योगफल दे दिया, ये योगफल हो गया, ये उसका गुणनफल हो गया। तो योगफल और गुणनफल इसने दे दिया और इससे हम लोगों को बनाना है दोस्तों, अब क्या बनाना है इससे हम लोगों को, इससे हम लोगों को दोस्तों बहुपद बनाना है। ठीक है। क्या बनाना है हम लोगों को? बहुपद बनाना है। और कौन सा बहुपद बनाना है दोस्तों? तो द्विघात बहुपद हम लोगों को इससे क्रिएट करना है, द्विघात बहुपद हम लोगों को बनाना है, द्विघात बहुपद। ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों सारे इसके अंदर है। एक फॉर्मूला जिससे आप लोग ये सभी चीज़ ये बना सकते हैं। ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला है दोस्तों कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, ठीक है, द्विघात बहुपद जो हमारा होता है वो बराबर हो जाता है दोस्तों हमारे के एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला बेहद इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। इससे ही रिलेटेड आपके पूरी जो आपकी 2.2 है पूरी में दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। तो ये फॉर्मूला आप अगर याद कर लेते हैं अभी के अभी, तो आपका जो है हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको याद किस प्रकार करना है उसको। देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको मैं इस टाइप से कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझना जरा। ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारा के है, के है हमारा एक नियतांक है। ठीक है। के जो है ये हमारा
इसके अनंत मान हो सकते हैं, ठीक है। के जो है आप अनंत मान रख सकते हैं, अनंत मान होते हैं, जो हमारा के होता है उसके अनंत मान होते हैं। बाकी जो हमारा ब्रैकेट के अंदर हैगा, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये हम लोगों को दे रखा अल्फा प्लस बीटा, जो कि हम लोगों को दे रखेंगे क्वेश्चंस में। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अल्फा डॉट बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो ये भी दोस्तों हम लोगों को दे रखेंगे, बस आपको इसके अंदर ये चीज़ें रखना है और आपका जो द्विघात बहुपद है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब आप बोलोगे दोस्तों के का मान कहाँ दे रखेंगे। दोस्तों जो के है, के जो है किसी भी, अगर हम लोगों को शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, या दोस्तों शून्यक ही दे रखे हैं, तो हर एक शून्यक पे दोस्तों जो है कितने बहुपद बन सकते हैं, तो अनंत बहुपद बन सकते हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे अनंत बहुपद, तो चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों। मान लिया कि हम लोगों को शून्यकों का योगफल दे रखा है -4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है हम लोगों को 1, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों को दोस्तों जो है दे रखेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर बहुपद बनाना है। तो चलिए सूत्र के अंदर मैं आपको रख के किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग इस सूत्र के अंदर मान रखें, तो पहले तो हमारा क्या आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस में दोस्तों आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, शून्यकों का योगफल यानी कि -4 एक्स, फिर प्लस करके हमारा आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल, तो वो होगा हमारा 1। और फिर इस प्रकार से हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो इसको अगर हम लोग सरल करें, ठीक है, सरल यानी कि जो अंदर की चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा +4x और प्लस करके हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या बन गया, बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद। लेकिन ये जो के है, ठीक है, यहाँ पे ये जो के है, इस के का मान आप कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे बहुपद चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो जाएगा, ठीक है, चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हम लोग इन जनरली जो ये x का मान है, ठीक है, ये जो k का मान है, हम लोग इन जनरली k का मान हम लोग इस हिसाब से रखते हैं कि जो हमारा समीकरण है वो सरल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही सरल है अंदर समीकरण, तो हम लोग यहाँ इस केस में हम लोग जो k का मान है वो हम लोग रख देते हैं 1, ठीक है। जो k का मान है वो हम लोग रख देते हैं। अगर अंदर समीकरण हम लोगों को पहले से ही क्लियर दिख रहा है कि हाँ द्विघात बहुपद बन चुका है अंदर ही, तो फिर हम लोग k का मान 1 रख देते हैं। और यहाँ से हमारा जो फाइनल आउटपुट है, ठीक है, जो फाइनल हमारा आंसर है इसका, जो फाइनल द्विघात बहुपद वो आ जाता है यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आ जाता है। अब बात करें दोस्तों कि ये जो k का मान है अनंत क्यों रख सकते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग इसका कारण जानने की कोशिश करें, तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं कोई भी एक बहुपद लूँ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक उदाहरण में ले लेता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है एक जो है बहुपद ले लिया था कि अगर मैं शून्यकों का योगफल निकालूं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अल्फा प्लस बीटा दोस्तों -b/a होता है। तो b है इसमें 3, तो ये हो जाएगा -3/1, यानी कि हो जाएगा -3। इसी प्रकार से अगर अल्फा डॉट बीटा निकालूं, तो ये हो जाएगा हमारा c/a, मतलब कि 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये शून्यकों का योगफल हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। लेकिन अगर मैं इस सूत्र में थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, क्या चेंज करूं, इस पूरे सूत्र के अंदर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस केस में हमारा जो सूत्र है वो बन जाता है हमारा 2x² प्लस 6x प्लस 4, इस प्रकार से बन जाता है। अब इसके अगर मैं ये सेम चीज़ निकालूं, ठीक है, इसका अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, तो भी देख सकते हैं आप लोग -b/a होगा, -b/a यानी कि -6/1, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, सॉरी -6/, यहाँ पे देख सकते हैं 2 भी आएगा, a हमारा 2 है, तो यहाँ से भी अगर हम लोग काटेंगे तो -3 आएगा। अल्फा डॉट बीटा अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो c/a आता है, तो c यहाँ से 4 है और a यहाँ से 2 है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं ये पूरा कट के हमारा जो है -2 ही हमारा मेन जो है वो आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ भी सेम आया, यहाँ भी सेम आया। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी, अगर आप इसका मल्टीपल किसी भी संख्या से कर दो, अनंत संख्या तक से अगर आप लोग इसका मल्टीपल कर दो, किसका मल्टीपल कर दो, किसी भी बहुपद का कर दो, तो उसके जो शून्यक है वो हमेशा सेम ही आएंगे, ठीक है। हमेशा उसके जो शून्यक हैं वो सेम ही आएंगे, जैसे कि अभी इस केस में हमारे आए। इसी प्रकार अगर हम लोग
ये सेम समीकरण को अगर हम लोग k से इंटू कर दें, ठीक है, जैसे कि k से मैंने इसको इंटू कर दिया, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 को अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा kx² प्लस 3kx+2k, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसका निकालूं तो इसमें भी देख सकते हैं माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस का बी हमारा आएगा माइनस का 3k, और बटे में आ जाएगा दोस्तों के से के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 3। सी बटे ए अगर मैं निकालता हूँ इसमें तो सी हमारा हो जाएगा 2k, ए हमारा के है, के से के कैंसिल हो जाएगा, और अंत में जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा। तो देख सकते किसी भी केस में हमारा जो आंसर है वो हमारा -3 और 2 ही आ रहा है, मतलब इसके जो शून्य के वो आप कितना ही इसके अंदर गुणा करते जाओ लेकिन वो इसके जो योगफल और जो गुणनफल है वो हमारे यही आएंगे। तो इस उदाहरण के जरिए हम लोगों ने दोस्तों ये समझने की कोशिश करी, क्या समझने की कोशिश करी, इस उदाहरण के जरिए हम लोगों ने समझने की कोशिश करी कि जो कि दोस्तों अगर हम लोगों को यहाँ पे शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल अगर हम लोगों को दे रखा है, तो इस केस के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर हम लोगों के जो बहुपद बनेंगे तो वो अनंत बनेंगे, लेकिन हम लोगों को कोई भी एक बहुपद जो सरल हो वो हम लोगों को दर्शा देना है, तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये इतनी जो मैंने आपको कहानी बताई अभी तक वो आपको क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आपकी प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है, इनकी जो नंबरिंग है वो इधर उधर हो सकती है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को कुल मिला के समझना है दोस्तों कि लॉजिक क्या लगेगा, ठीक है, हम लोगों को रटना तो है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है, हम लोगों को सिर्फ लॉजिक समझना है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद हम लोगों को ज्ञात करना है, यहाँ पे भी देख सकते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल हम लोगों को क्रमशः दे रखा है। क्रमशः का दोस्तों मतलब होगा कि जिस क्रम में ये लिखा है उसी क्रम में दे रखा है, यानी कि पहले यहाँ पे शून्यकों का योगफल दे रखा है और फिर यहाँ पे उसका गुणनफल दे रखा है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिया था उसी प्रकार से ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिया था उसी प्रकार से यहाँ दे रखा है। फटाफट से दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सूत्र आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं उसको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ये ऐसा हिंदी रूप में लिखोगे तो आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो आप इसको इस टाइप से याद रखें, किस टाइप से, कि जो हमारा बहुपद होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होता है वो बराबर होता है हमारा kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये आपका हो जाएगा सूत्र, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लोग याद रखेंगे सूत्र को तो आपको जो है लिखने में भी आसानी रहेगी, लेंदी भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हम लोगों को वही शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है 1/4। अल्फा डॉट बीटा बराबर हम लोगों को क्या दे रखा है, दे रखा है 1 - 1, ठीक है। तो दोस्तों सूत्र क्या होता है दोस्तों, अभी तक आप लोगों को पता हो गया होगा, ठीक है। सूत्र होता है हमारा कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात, या फिर हम लोग द्विघात की जगह सिर्फ बहुपद भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुपद बराबर होता है दोस्तों के x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये दोस्तों हमारा जो है सूत्र है, ठीक है। सूत्र को हम लोग हमेशा इस प्रकार के डब्बे में बंद करके लिखते हैं। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। सूत्र में अगर हम लोग दोस्तों मान रख दें तो ये हमारा जो बहुपद है वो हो जाएगा हमारा दोस्तों के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दोस्तों दे रखा है 1/4, ठीक है, 1/4, 1/4 एक्स और प्लस करके हम लोगों को -1 दे रखा है, तो -1। आगे दोस्तों ये हो जाएगा के x² माइनस का ये हो जाएगा दोस्तों x/4 और -1, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए फटाफट से, तो यहाँ पे दोस्तों इसके नीचे 4 आ रहा है और यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, तो हम लोग इन सबका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो दोस्तों नीचा एलसीएम जब हम लोग दोस्तों लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस का x और -4, ठीक है। ये हम लोगों ने एक एलसीएम लिया है, यहाँ पे किस प्रकार से एलसीएम लिया है दोस्तों,
दोस्तों इस वाले स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, तो दोस्तों हम लोगों ने करा क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से था, एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 था और यहाँ पे माइनस का 1 था। तो यहाँ कुछ भी नहीं था तो हम लोगों ने -1 मान लिया। इसका जब हम लोगों ने एलसीएम लिया 1 4 और 1 का, तो नीचे आ गया दोस्तों 4। उसके बाद दोस्तों एक्स स्क्वायर का जो वो हैगा वो एक हैगा, तो एक के पाड़े में जो है 4 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो 4 से इसका इंटू हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 था, 4 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है, तो एक बार में, तो यहाँ पे एक का ही इंटू होगा। और इसी प्रकार से देख सकते हैं 4 के पाड़े में यहाँ पे एक कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो ऊपर भी हमारा जो है 4 का इंटू हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इसको सेटअप करके कुछ इस प्रकार से बना के यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं आती है तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे रहा था कि किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिन बच्चों को आ गई तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया। वो जो है फटाफट से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो अब ये सरल, अभी सरल समीकरण के रूप में ये नहीं आएंगे। अगर दोस्तों हम लोग किसी तरह इस 4 को काट दें तो हमारा ये सरल बहुपद बन जाएगा। तो इस 4 को काटने के लिए हमारे पास जो k है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों जो है k का मान क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं। k का मान 4 रखने पर, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है दोस्तों, माना k बराबर 4। k बराबर दोस्तों अगर हम लोगों ने 4 रख दिया तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 4x² माइनस एक्स माइनस 4/4। अब देख सकते हैं दोस्तों ये जो 4 है और यहाँ पे इंटू में है, तो इस 4 से ये 4 जो है कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारा बहुपद है वो बचेगा दोस्तों 4x² माइनस एक्स और माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमारा सरल हो चुका है बिल्कुल। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको जो है सारे आंसर निकालना है। ठीक है, मैंने आपको एक स्टेप्स बता दिए हैं किस प्रकार से। अब दोस्तों जो के का मान हम लोगों ने माना वो इस हिसाब से माना है कि जो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हैं वो सॉल्व होके इस टाइप का हम लोगों को एक सरल समीकरण दे दें, तो इसलिए हम लोगों ने के का मान 4 रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप में ये चीज़ आपको जो है याद होनी चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे बाहर 4 रख दें तो ये पूरा जो समीकरण है ये इस प्रकार से सरल रूप में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने के का मान 4 रखा। के का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, एक से लेके अनंततम, एक से लेके तो दोस्तों अनंत तक हम लोग ए का मान कुछ भी रख सकते हैं। क्योंकि आ, जो हमारे हम लोगों को अगर ये दे रखे हैं, दो चीज दे रखी है, तो इससे जो है बनने वाली जो बहुपद की संख्या है वो दोस्तों अनंत है। ठीक है, अनंत बहुपद इससे बनते हैं। लेकिन हम लोगों को कोई एक ही बताना रहेगा दोस्तों, तो उस अनंत में से हम लोगों ने के बराबर 4 वाला बता दिया यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को सरल रूप में लेके आना है कुल मिला के। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों एक और दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मेरे हिसाब से आपको जो थिंकिंग है आपकी वो बनना स्टार्ट हो गई होगी अभी तक, कि किस प्रकार से हम लोगों को सोचना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, √2 दे रखा है। और जो अल्फा डॉट बीटा है वो दे रखा है 1/3। मैं अल्फा प्लस बीटा बोलता हूँ तो इसका मतलब है दोस्तों शून्यकों का योगफल। अल्फा डॉट बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो मैं सवाल सॉल्व करते टाइम इसको ये बोलता रहता हूँ, तो आपको थोड़ा याद होना चाहिए ये। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या है हमारा, सूत्र वही है दोस्तों हमारा, सूत्र है हमारा कि जो हमारा बहुपद है वो बराबर होता है के, उसके बाद x² माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा डॉट बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र को हमेशा की तरह ब्रैकेट में कर देंगे बंद। ठीक है, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर मान रखा दोस्तों, तो यहाँ से हमारा जो बहुपद है वो बन के आ जाएगा दोस्तों के, x² एज इट इज रहेगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को √2 दे रखा है तो √2 हो जाएगा, एक्स एक्स लिख देंगे, प्लस का दोस्तों यहाँ पे फिर अल्फा डॉट बीटा रखना है तो वो इस प्रकार से दे रखा है 1/3, तो 1/3 हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे हमारा इस प्रकार से बन गया है ये। आगे जब हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो दोस्तों के तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अभी के को अभी हम लोगों को छेड़ना ही नहीं है। अंदर आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 है और बाकी किसी में भी दोस्तों 3 नहीं है, तो हम लोग वही लेते हैं दोस्तों, एलसीएम लेके हम लोगों को इसको सेटल कर देंगे। तो जब हम लोग कुछ भी नहीं है इसमें तो यहाँ पे भी 1 मान लेंगे, यहाँ पे भी 1 मान लेंगे। तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 3।
ठीक है। एलसीएम दोस्तों आ जाएगा नीचे 3, बाकी ये हो जाएगा दोस्तों 3x² माइनस का, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3√2x और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3। इस प्रकार से ये हो जाएगा ए, और प्लस का दोस्तों यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि इसका जो हर में दोस्तों 3 है, इसलिए ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी आपको सिखाया किस प्रकार से किया जाता है ये। आप फटाफट से दोस्तों इसको सरल कर देंगे। के का मान बताओ क्या रख दूं कि ये पूरा सरल हो जाए। तो जो भी दोस्तों नीचे आए वही चीज़ आपको ए में रखती है। एलसीएम के बाद जो चीज़ नीचे आए वही आपको के का मान रख देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना के बराबर 3। इस प्रकार से लिख के आप लोग सिंपल सा के का मान 3 रख दो। अगर आप के का मान रखोगे तो 3x² माइनस का 3√2 और प्लस का 1/3 और फिर ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से जो फाइनल हमारा बहुपद बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण बन के आ गई है दोस्तों, और यही हमारा दोस्तों जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान दोस्तों सवाल होते हैं ये। इन क्वेश्चन को करने के लिए बस एक ही ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप फटाफट जो है सारे क्वेश्चन कर देंगे। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद करना ही है। ठीक है, फटाफट से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका भी दोस्तों सेम वही चीज़ दे रखी है हम लोगों को। बताओ, अब आप बताओ मेरे को। चलो, अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 है। अल्फा डॉट बीटा क्या है? √5 है। ठीक है, सूत्र क्या था हमारा? सूत्र हमारा ये था। तो इस सूत्र को यहाँ से मैं सिंपल सा कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, जो सूत्र था वो तो वही रहेगा हमेशा, तो ये सूत्र मैंने लगा दिया। अब सिंपल सा क्या करना पड़ेगा? सूत्र लगाने के बाद सूत्र में मान रखना पड़ेगा। मान हम लोग रखेंगे तो हमारा जो बहुपद है के, वो क्या हो जाएगा? x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0, तो ये हो जाएगा 0x प्लस अल्फा डॉट बीटा दे रखा है √5, तो ये हो जाएगा √5। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आप यहाँ समझो। यहाँ पे जब हम लोगों को 0x दे रखा है तो हम लोगों को मतलब ये वाला जो पद है, ये अगर ये चीज़ हम लोगों को 0 दे रखी है मतलब कि ये पद हमारा है ही नहीं, उसके अंदर रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? इस 0 वाले पद को हम लोग काट देते तो ये हो जाएगा x² प्लस का √5। इस प्रकार से ये हो जाएगा। समीकरण अंदर ही देख देख सकते हैं दोस्तों सरल हो चुकी है। तो हम लोग फिर इस केस में जो हम लोग के का मान है, वो के का मान हम लोग दोस्तों जो है 1 रख देंगे। अगर अंदर ही समीकरण सरल है तो हम लोग के का मान 1 रख देंगे और फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फाइनल जो बहुपद है वो हमारा हमारा बन के आ जाएगा x² और प्लस का √5। ठीक है, कैसे आया दोस्तों? एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, नहीं तो बहुत सारे लोग फिर कमेंट करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, है ना। एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों। के का मान 1 रखा हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा x² प्लस √5। ठीक है, जब इसका इंटू 1 में करोगे तो क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर? x² प्लस √5। इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को जो बी वाला पद है वो नहीं दे रखा है क्योंकि बी वाला पद इसके अंदर 0 है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को ये दे रखा है। ठीक है, इसमें दोस्तों खास बात ये है कि अगर देख किसी भी अगर पद में मान लो यहाँ 0 आ जाता, ठीक है, यहाँ 0 आया है तो हम लोगों ने इसको हटा दिया, ये 0 आता तो फिर हमारा जो बहुपद है वो दूसरा टाइप वाला आता। ठीक है, कल मैंने आपको टाइप बताए थे, 3 टाइप के बहुपद होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है जिसके अंदर आपको ax² प्लस bx+c दे रखें। दूसरा टाइप दोस्तों होता है जिसके अंदर ax² प्लस bx दे रखें। और तीसरा दोस्तों टाइप होता है जिसके अंदर हम लोगों को a² प्लस c दे रखें। ठीक है, तो आप दोस्तों कमेंट पे बताइए। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन दिए हैं, आपको कमेंट में बताना है कि ये जो हम लोगों का ये आया है ये इन तीनों में से कौन से टाइप का आया है। ठीक है, ये आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको भी सॉल्व कर देंगे। इसके अंदर दोनों चीज़ एक एक दे रखी हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1, अल्फा डॉट बीटा भी बराबर दे रखा है 1 के। जो हमारा सूत्र होता है वो तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, सूत्र रखने के बाद दोस्तों सिंपल सा सूत्र में मान रखेंगे तो यहाँ पे के ऐसा का ऐसे ही रहेगा, x² एज इट इज रहेगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 के, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1। इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा कुल मिलाकर x² माइनस का x। एक को दोस्तों लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहती है गुणा में तो,
और 1 इस प्रकार से हो जाएगा। अंदर ही दोस्तों समीकरण हमारा सरल है, तो फिर हम लोग इसको के का मान क्या रख देते हैं दोस्तों, के का मान हम लोग रख देते हैं 1। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो फटाफट से के का मान 1 रखेंगे, 1 रखा, अंदर बचा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1। और यहाँ से फाइनल जो बहुपद है वो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा बहुपद है वो बन के आ गया है। तो अब आप बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, तो आप नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल, अगर आप लोग ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बना कर आओगे। ठीक है, बिल्कुल बना कर आओगे। पूरा जो क्वेश्चन है वो सब इसी फॉर्मूले से बेस्ड है। आप देख सकते हैं एक ही फॉर्मूला जो है सभी क्वेश्चंस में लग रहा है, तो ये फॉर्मूला फिर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 2.2 के जितने भी सवाल हैं लगभग सभी सवाल इसी फॉर्मूले से किए जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों शुरू में आप जब करने लगते हो ना तो थोड़ा सा आपको जो है अच्छा फील नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा बोरिंग सा लगता है। लेकिन जब आप करने लगते हो और आपका जो आंसर है वो मैच कर जाता है आपकी बुक से, तो फिर आपको जो है थोड़ी सी आपके अंदर जो है मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं और ज़्यादा इसको करूं। और फिर आप लोग करते चले जाते हो, आपको करते करते मज़ा आने लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों हम भी फटाफट से सोल्व कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। इसका दोस्तों हल देख लेते हैं हम लोग। इसका हल किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, तो इसका हल किस प्रकार से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर है दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1/4, और अल्फा डॉट बीटा बराबर है यहाँ पे 1/4। ठीक है, तो सिंपल सा सूत्र दोस्तों क्या है, सूत्र सिंपल सा यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोगों ने इस प्रकार से सूत्र लिख दिया। ठीक है, ये सूत्र देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने लिख दिया। अब सूत्र लिखने के बाद दोस्तों हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो के ऐसा का ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, फिर प्लस करके अल्फा डॉट बीटा दे रखा है 1/4। इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा भिन्न वाले ये बन जाते हैं तो आपको थोड़ा सा डर लगने लगता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हो तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं दोस्तों, है ना। तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही रहेगा माइनस का, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा x/4। ठीक है, इंटू होगा इसका इसमें, तो x/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा 1/4। सिंपल सा दोस्तों, जो काम हम लोगों ने वहाँ करा था वही काम हम लोग यहाँ कर सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 है और प्लस हमारा 1/4 है। सिंपल सा, यहाँ पे कुछ नहीं, एक मान लो और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो दोस्तों एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4x² प्लस यहाँ पे 4 है नीचे हर में, तो यहाँ इस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा और इस पे भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये बन रहा है यहाँ पे, तो फटाफट से इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से जो हमारा एलसीएम लेने के बाद दोस्तों क्या बन रहा है, एलसीएम लेने के बाद हमारा दोस्तों बन रहा है 4x² प्लस x+1, और बटे में बन रहा है दोस्तों 4। ठीक है, ये हमारा बन रहा है। तो दोस्तों अब बताइए के का ऐसा कौन सा मान है जिससे हमारा जो 4 है वो कट जाए, तो हम लोग 4 ही रख देंगे। तो माना कि के बराबर हो जाएगा 4। जैसे मैंने आपको बताया जो चीज़ हर में आ रही है यानी कि नीचे आ रही है उसी चीज़ को आप यहाँ मान लो, तो आपका समीकरण जो है सरल हो जाएगा। समीकरण सरल हो चुका है हमारा, के का मान 4 रख दिया, अंदर है दोस्तों x² प्लस, सॉरी अंदर है दोस्तों 4x² प्लस x+1, और बटे में है दोस्तों पूरा 4। और यहाँ से दोस्तों जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा, फाइनल बहुपद 4x² प्लस x+1 इस प्रकार से आ जाएगा, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों आपको सवाल आएंगे। ठीक है, ये सवाल भी मैंने आपको करके बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, फटाफट से इसको भी कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। इसमें भी दोस्तों हम लोगों को जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 4, और अल्फा डॉट बीटा दे रखा है हम लोगों को 1। सिंपल सा क्या करते हैं, वही वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र में जब हम लोग मान रखेंगे तो के बराबर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी के हो जाएगा, सूत्र में जब मान रखेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि दे रखा है 4 एक्स और प्लस का 1। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला दोस्तों ये तो।
तो यहाँ से सिंपल से हम लोग क्या करें कि के का मान 1 हो जाए, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माना जो हमारा के है वो बराबर है 1 के। अंदर ही अगर समीकरण हल हो रहा है तो के को 1 मान लेंगे। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 1, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, और फाइनल आंसर जो है हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1। ठीक है, बेहद ही आसान दोस्तों था ये तो, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं। आपको शून्यकों का जो है योगफल दे रखेंगे, शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखेंगे। इस सूत्र का आपको यूज करना है सब में, और इस सूत्र का यूज करके आपको फाइनल आंसर तक आपको पहुंच जाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ 6 क्वेश्चन अभी तक कराए हैं। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2.2 के थे। ठीक है, और भी क्वेश्चन होंगे, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं, किसमें है दोस्तों, आपकी बुक में है, तो वो आपके लिए दोस्तों क्या है, होमवर्क है। जितने भी इस टाइप के, मेरे हिसाब से आपको 6 तो मैंने करवाई दिए हैं, आपको दो तीन चार आपको और दिख जाएंगे जो कि इसी टाइप के हैं और यही चीज़ यूज़ होगी सेम। तो वो आपके लिए दोस्तों होमवर्क है। होमवर्क अगर आप लोग दोस्तों करते हो तो इसमें जो है आपका डबल फायदा है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और हम आपका जो है जो सिलेबस है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो इस टाइप से आज दोस्तों हम लोगों ने ये करे हैं। ठीक है, आज के दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है दोस्तों, सिंपल सा एक टॉपिक पढ़ा है जो कि हमारा जो बहुपद होता है। ठीक है, बहुपद जो होता है वो होता है हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, और प्लस करके यहाँ पे हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये एक सिंपल सा सूत्र है जो कि हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया है, पढ़ा है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो है कुछ प्रश्न किए हैं, कुछ आपको होमवर्क दिए हैं, तो वो आपको करके लाना है। बाकी दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी जो हमारे ये पूरी वीडियो के जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। एक हमारे फोल्डर का लिंक है जो कि गूगल ड्राइव का फोल्डर है, और अगर आप लोग नीचे अटैचमेंट में जाएंगे तो आपको एक फाइल दिख जाएगी जिसका नाम होगा चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 4, इस टाइप से फाइल का नाम होगा। और उस फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप हमारे गूगल ड्राइव के जो है नोट्स वाली जो फाइल है इस चैप्टर से रिलेटेड, उस फाइल के ऊपर आप पहुंच जाओगे। तो वहां से भी आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको उससे जो है हमारा रिवीजन आपको करना है। ठीक है, रिवीजन अगर आप लोग करोगे और जो भी मैंने क्वेश्चन दिए उसकी आप लोग जो है प्रैक्टिस करोगे एक बार और, तो आपको वो जो है पक्का याद हो जाएंगे। एग्जाम में आपके नंबर जो है इम्प्रूव हो जाएंगे, और जो हमारी लक्ष्य है हमारा 100 में से 100 की तैयारी करने का, वो हमारा सक्सेस हो जाएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि रहेगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरा। चैप्टर थोड़ा सा आपका लंबा लगेगा। ठीक है, इसके अंदर लगभग 8 से 10 हमारे लेक्चर रहेंगे, लेकिन चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड से, और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो भी पीवाईक्यू है, वो हम जब पूरा हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर हम लोग एक इम्पोर्टेंट की वीडियो बनाएंगे, वन शॉट बनाएंगे, तो उसके अंदर मैं आपको इसके भी पीवाईक्यू कराऊंगा और सभी चैप्टर के पीवाईक्यू जो है सॉल्व कराऊंगा जो कि पिछले 5 सालों में आए हैं। लेकिन अभी के लिए दोस्तों जो है हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।